बेडरूम सिर्फ सोने की जगह नहीं होती, ये आपके मेंटल पीस और रिलैक्सेशन का पर्सनल स्पेस होता है। अगर बेडरूम अच्छे से डिज़ाइन हो तो स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है और स्ट्रेस लेवल कम होता है। ये एक ऐसी जगह है जहां आप दिन भर की थकान दूर करते हैं और खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। इसलिए एक वेल डिज़ाइन बेडरूम आपके डेली लाइफ और मूड दोनों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है। Hello, my designer friends. Welcome back to my channel Maple Interior Art. I am Mahima Verma, and on this channel I talk about everything related to home interior, decor and styling. आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 5 बेडरूम डिज़ाइन मिस्टेक्स जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डार्क कलर यूज़ करना। बेडरूम रिलैक्सेशन के लिए होता है, लेकिन जब आप वॉल पर बहुत डार्क शेड्स जैसे ब्लैक, डार्क ब्राउन, डीप रेड यूज़ करते हैं तो रूम हैवी, क्लोज्ड और थोड़ा डिप्रेसिंग फील दे सकता है। स्पेशली छोटे रूम्स में डार्क कलर स्पेस को और छोटा और सफोकेटिंग बना देते हैं। सॉफ्ट और लाइट शेड चूज़ करो, जैसे ऑफ वाइट, बेज, लाइट ग्रे, पेस्टल ब्लू, सेज ग्रीन। ये कलर्स माइंड को काम करते हैं और रूम को एयरी फील देते हैं। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो उसे एक्सेंट वॉल या डेकोर, कुशन, बेडशीट, कर्टन्स में यूज़ करो, पूरे रूम में नहीं। वार्म लाइटिंग प्लस लाइट कलर वॉल्स, कोजी और रिलैक्सेशन बेडरूम वाइब। बेडरूम में डार्क कलर ओवर यूज़ करना एक बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि ये स्पेस को हैवी और स्ट्रेसफुल बना देता है, जबकि हमें यहाँ काम और रिलैक्सिंग फील चाहिए होता है। नेक्स्ट है हैवी सीलिंग डिज़ाइन। सिंपल सीलिंग की जगह लोग अननेसेसरी लेयर, ड्रॉप्स, डिज़ाइंस, हैवी फॉल सीलिंग कर देते हैं। बेडरूम एक रिलैक्सेशन और रेस्ट का स्पेस होता है जहाँ दिमाग को काम होना चाहिए। अगर आप सीलिंग को हैवी डिज़ाइन, पैटर्न और लाइटिंग से ओवरलोड कर देते हो तो वो विजुअली बिजी लगता है, जो माइंड को रिलैक्स करने में इंस्टेड डिस्ट्रैक्ट कर देता है। वाई सिंप्लिसिटी मैटर्स इन बेडरूम सीलिंग। सिंपल सीलिंग विजुअल नॉइस कम करती है, स्पेस ज़्यादा काम, क्लीन और पीसफुल होता है। स्लीप इन्वायरमेंट बेटर बनता है, लॉन्ग टर्म में भी डिज़ाइन फ्रेश और सूथिंग लगती है। जितना मिनिमल और सिंपल एनवायरनमेंट होगा उतना ही माइंड क्विकली रिलैक्स करेगा और बेडरूम में का जो पर्पस है वो पूरा होगा। बेडरूम एक रिलैक्सेशन जोन है, इसलिए यहाँ सिंपलिसिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। हैवी सीलिंग डिज़ाइन दिमाग को काम करने की बजाय डिस्टर्ब करती है। नेक्स्ट है अवॉइड साइड टेबल और राइट हाइट ऑफ साइड टेबल। साइड टेबल छोटी चीज़ लगती है, लेकिन बेडरूम में कंफर्ट, ऑर्गेनाइजेशन और कंप्लीट लुक के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बेड के दोनों साइड टेबल होने से रूम कंप्लीट और सिमेट्रिकल लगता है, डिज़ाइन ऑटोमेटिकली प्रीमियम फील देती है। डेली कन्वीनियंस में फ़ोन, वाटर बॉटल्स, बैग्स, बुक सब चीज़ हाथ के पास रहती है। रात में बार बार उठना नहीं पड़ता एंड रूम भी ऑर्गेनाइज और क्लीन रहता है। बेडरूम में साइड टेबल की हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गलत हाइट पूरा कंफर्ट डिस्टर्ब कर देती है। साइड टेबल की हाइट मैट्रेस के इक्वल या 1 से 2 इंच ऊपर होनी चाहिए। जनरली 24 टू 28 इंच, दैट इज 60 टू 70 सेंटीमीटर मोस्ट बेड्स के लिए परफेक्ट होती है। अगर साइड टेबल बहुत हाई है तो यूज़ करना ऑकवर्ड लगता है, विजुअली भी इम्बैलेंस लगता है। अगर साइड टेबल बहुत लो है तो बार बार झुकना पड़ता है, प्रैक्टिकल कंफर्ट कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। सो बेड खरीदने के बाद साइड टेबल सिलेक्ट करें। मैट्रेस हाइट मेज़र करना ना भूलें। फंक्शनल डिज़ाइन चूज़ करें, ड्रॉर प्लस टॉप स्पेस। साइड टेबल की हाइट अगर मैट्रेस के लेवल पर नहीं है तो चाहे डिज़ाइन कितना भी अच्छा हो, कंफर्ट हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होगा। नेक्स्ट है बेडरूम में किसी भी चीज़ का फिक्स प्लेस ना होना। प्रॉब्लम अब इसमें क्या आती है, क्लटर ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। जब चीज़ों की फिक्स जगह नहीं होती तो वो कहीं भी रख दिए जाते हैं। बेड, चेयर, फ्लोर, रूम हमेशा मैसी लगता है। चाहे आप रोज़ क्लीन करो फिर भी ऑर्गेनाइज फील नहीं आता। टाइम वेस्ट होता है। डेली यूज़ आइटम, वॉच, चार्जर, स्पेक्स ढूंढने में टाइम निकल जाता है। स्ट्रेस और इरिटेशन बढ़ता है। मैसी इन्वायरमेंट डायरेक्टली मूड और मेंटल पीस को इफेक्ट करता है। राइट अप्रोच ये है कि हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड स्पॉट डिसाइड करो। स्मॉल ऑर्गेनाइजर, ट्रे, ड्रॉर्स यूज़ करें। डेली यूज़ आइटम को ईजिली एक्सेसिबल रखो, यूज़ करो और वापस सेम जगह रखो। हैबिट बिल्ड करो। रियल इम्पैक्ट क्या होगा इसका, जब बेडरूम ऑर्गेनाइज होता है तो स्पेस क्लीन और प्रीमियम फील देता है। माइंड ऑटोमेटिकली काम फील करता है। डेली रूटीन स्मूथ हो जाती है। बेडरूम में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ना होने से क्लटर और स्ट्रेस दोनों बढ़ता है। इसलिए हर चीज़ का एक फिक्स प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है वेंटिलेशन को इग्नोर करना।
ये इंडिया में काफ़ी कॉमन इशू है। लोग प्राइवेसी या एसी के चक्कर में बेडरूम में विंडो को इग्नोर कर देते हैं या परमानेंटली बैंड कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, विंडो अवॉइड करने से रूम में फ्रेश एयर नहीं आती, वेंटिलेशन ख़राब होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी सिचुएशन में एस्केप ऑप्शन नहीं होता। हमारे बेडरूम में विंडो होने से और उसे कुछ टाइम के लिए ओपन रखने से जो मॉर्निंग सनलाइट आती है उससे मूड बेटर होता है और लेजीनेस कम होती है, डैम्पनेस और बैक्टीरिया ग्रोथ भी कम होती है, बेड स्मेल और ह्यूमिडिटी कंट्रोल होती है। वेंटिलेशन होने की वजह से हमारा बेडरूम की ओवरऑल स्पेस ज़्यादा फ्रेश और लाइवली लगती है। इवन एसी रूम में भी फ्रेश एयर ज़रूरी होता है फॉर हेल्दी ब्रीथिंग। राइट अप्रोच ये है कि बेडरूम में एटलीस्ट एक फंक्शनल विंडो ज़रूर हो। विंडो परमानेंटली सील या ब्लॉक ना करें, इजी टू ओपन डिज़ाइन चूज़ करें। सेफ्टी ग्रिल हो लेकिन ऐसी हो जो इमरजेंसी में ओपन हो सके। बेडरूम में विंडो सनलाइट और फ्रेश एयर के थ्रू आपकी हेल्थ, मूड और स्लीप क्वालिटी को डायरेक्टली इम्प्रूव करती है। सो दैट इट्स गाइस, आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और मैंने अपने इस चैनल पर इंडियन होम डिज़ाइन मिस्टेक्स की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही है जिसमें मैं आपको घर बनाते वक्त कौन कौन से मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है इंटीरियर से रिलेटेड, उसके बारे में बात करती हूँ। सो इससे रिलेटेड किचन के टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपका घर बनने वाला है और ऐसे मिस्टेक्स के बारे में आप भी जानना चाहते हैं, अवेयर होना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। Thank you for watching this video. Thanks a lot. Bye guys.